करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर टोटल जो एक एपी है उसके अंदर 40 टर्म्स है, मतलब जो एन है ये 40 टर्म्स है इसके पास में, और ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153, मतलब कि जो ये S9 है ये दे रखा है 153, और ये कह रहा है कि एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। तो लास्ट 6 टर्म्स का जो मतलब है या सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स ये दे रखा है 687, और हमको यहाँ पर पता करने के लिए कह रहा है डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, मतलब A1 हमको पता करना है, और एंड द कॉमन डिफरेंस जो D है ये पता करना है। फिर उसके बाद में ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP, मतलब टोटल टर्म्स यहाँ पर 40 है तो इस 40 टर्म्स का जो सम है ये भी हमको पता करना है। तो S40 ये हमको निकालना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये गिवन दी हुई है और ये सब कुछ हमको निकालना है। तो करते हैं इसको स्टार्ट सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम यहाँ S9 से इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर S9 हमको गिवन है यहाँ पर S9 153, तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा n/2 और 2a1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 153। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9/2 और 2a1, तो a1 तो हमको पता नहीं है तो एज इट इज, प्लस n-1, तो ये हो जाएगा 9-1 और d इज इक्वल टू 153। तो अगर इस 2a1 को हम यहीं पर रहने दें, प्लस 9-1 ये हो जाएगा 8 और d इज इक्वल टू 153। तो इधर 9 जो है ये आ जाएगा डिवाइड में और इधर जो 2 है ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से। और अगर हम इसको कट करें तो 9 × 9, 9 × 9 और इधर हो जाएगा 9 × 7 = 63 और 17 × 2 = 34। तो ये आ जाएगा 34 और यहाँ पे है 2a1 प्लस 8d, और अगर हम इस सब को अगर हम 2 से डिवाइड दें तो ये हो जाएगा a1 4d इज इक्वल टू 17। इसके बाद a1 को हम यहीं पर रहने देंगे और इज इक्वल टू जो ये 17 और जो 4d है इसको हम ले आएंगे इधर। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 4d और इसको हम मान लेते हैं कि अभी ये हमारा इक्वेशन 1 है। फिर यहाँ पे जो सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स है वो दे रखा है 687। तो यहाँ पे एक तो ये हमको गिवन दिया हुआ था और एक जो दूसरा है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स ये गिवन है, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स ये दिया हुआ है 687। तो इसको हमें ऐसे लिखना है कि मतलब ऐसे नहीं कि जो लास्ट के जो 6 टर्म्स है तो ये S6 लिखेंगे, अगर S6 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इस तरीके से लिखना है A35, क्योंकि टोटल यहाँ पर 40 टर्म्स है तो 40 टर्म्स से लास्ट 6 टर्म्स अगर हमको लेना है तो बारी बारी से हम यहाँ पर A35, A36 प्लस A37 प्लस A38 प्लस A39 और प्लस A40 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 687। तो हमें इस तरीके से हमें ये लिखना है। तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स हो गए और ये 3 टर्म्स हो गए, तो टोटल हो गए 6 टर्म्स। तो हमें वो इस तरीके से वो कह रहा है लिखने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बारी बारी से अगर हम A35 के लिए अगर हम लिखें फॉर्मूला तो ये हो जाएगा A1 और n-1 अगर करें तो 35 - 1,
तो 34 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ A1 प्लस 34D। फिर उसके बाद में A36 के लिए अगर हम इसी तरीके से फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा A1 प्लस 35D, फिर A1 प्लस यहाँ पर है 37, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 36D, प्लस इस 38 के लिए अगर हमें लिखना पड़े तो A1 प्लस 37D। 39 के लिए इसी तरीके से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा A1 प्लस 38D, और इस 40 के लिए अगर हमें लिखना पड़े तो ये हो जाएगा A1 प्लस 39D इज इक्वल टू 687। तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ है जो मैंने ये लिखा है ये आपको समझ में आया होगा। इस सभी में जैसे A35 है तो जो फॉर्मूला है ये लग रहा है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो थोड़ा सा स्पेस की वजह से मैं यहाँ पर नहीं लिख पाए इधर की तरफ कॉर्नर में, बट आपको समझ में आ गया हो कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर आपकी NCERT पूरी हो चुकी होगी तभी आप ये जो बोर्ड पेपर्स है आप वो देख रहे हो, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर A1 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 मतलब ये टोटल 6 है, तो इसीलिए हम इसको अगर लिखे सम करके तो ये हो जाएगा 6A1। फिर प्लस तो यहाँ पर ये जो D वाले जितने भी नंबर हैं इसको अगर आप इकट्ठा अगर ऐड करो तो ये आ जाएगा 219D और इज इक्वल टू इधर है 687। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम 3 से डिवाइड दें तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 2A1, और ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 और 3 3 ज़ा 9 तो 73D, और इधर हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और फिर 3 2 ज़ा 6 और फिर 3 9 ज़ा 27। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है इसमें थोड़े से छोटे नंबर हो गए डिवाइड करने के बाद में, तो क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा था तो इसीलिए हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे A1 है तो A1 यहाँ पर 17 माइनस 4D दिया हुआ है इस इक्वेशन 1 की वजह से, तो इस A1 की जगह पे इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो 2 और A1 की जगह 17 माइनस 4D और प्लस यहाँ पर है 73D इज इक्वल टू 229। तो अगर अब यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 से अगर 17 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 34 माइनस 2 4 ज़ा 8D प्लस 73D इज इक्वल टू 229। तो अब यहाँ पर अगर हम इस 73D में से 8D को अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 65D इज इक्वल टू 229 और माइनस 34। तो यहाँ पे अगर 9 माइनस 4 करें तो ये हो जाएगा 5 और 12 माइनस 3 करें तो ये आ जाएगा 9 और इधर हो गया 1, तो 65 आ जाएगा डिवाइड पे, और यहाँ पर ये जो D की वैल्यू है ये हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 195 को 65 से कट करें तो ये 3 पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो D है ये आ जाएगा 3, तो ये निकल गया D। अब अगर हम इस D की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ पे जो हमने 17 माइनस 4D किया था ये इक्वेशन 1 से किया था, तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1। और अगर इसी D की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो A1 निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वही चीज़ हम लिख सकते हैं कि पुटिंग D3 इन इक्वेशन 1, तो जो इक्वेशन 1 है यह है A1 और 17 माइनस 4 और जो D की वैल्यू है यह है 3, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 4 3 ज़ा 12, और 17 में से 12 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये हो गया A1। तो A1 और जो D है अब ये निकल चुका है, तो A1 और D निकालने के बाद में अब जो S40 है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो S40 है S40 इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लगाए तो ये हो जाएगा n/2 2A1
प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 40/2, 40/2 और फिर है 2 और जो a1 है यहाँ पर ये है 5, तो ये आ गया 5 प्लस n-1 मतलब 40-1 और जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस ये है 3, तो ये हम 3 लिख देंगे। अब अगर हम इसको कट करें तो ये 20 पे कट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये हो गया 20 और इधर है 2 5 10 प्लस 40-1 तो ये हो गया 39 मल्टीप्लाई 3 तो 20 और इधर हो जाएगा 10 और इसमें हमें प्लस करना है इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो ये हो जाएगा 3 9 27 और फिर 9 और 2 11, तो 117 को अगर हम 10 में अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 127 और 127 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 254 और जो एक ज़ीरो है वो हम लगा लेंगे लास्ट में। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर है ये आ चुका है, मतलब जो S40 जो निकालना था तो ये आ चुका है। तो एक बार हम जो फाइनल आंसर है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 10 जो A1 है ये है 5 और जो D है ये है 3 और जो S40 जो उसने कहा था निकालने के लिए ये आ चुका है 2540 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक पूरा सॉल्यूशन है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।